दोस्तों, तो आज आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशंस, जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से जो चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा जो है वीडियो है ये अपना एंशियंट हिस्ट्री का। तो हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता अस्तित्व में आई। वैदिक काल के दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक है, और वैदिक उत्तर वैदिक काल का पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन जो एरा है उसका जो काल पीरियड्स है, टाइम्स पीरियड्स है, वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी, और आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मुलर नामक इतिहासकार के अनुसार आर्यों का मूल निवास जो था वो सेंट्रल एशिया था, यानी, और आर्यों की भाषा जो थे यूरोपीय थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि संभवतः वेदों में इस सभ्यता की संपूर्ण जानकारी मिलने के कारण, देखिए कारण इसे वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई है। और आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ कुलीन अथवा श्रेष्ठ है। वैदिक काल में समृद्ध और उत्तर भारत के आर्यावर्त कहलाता था। आर्यों को विकसित की गई वैदिक सभ्यता पूर्णतः ग्रामीण थी। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिनमें सबसे बड़ी नदी सिंधु थी। ऋग्वेद काल की प्रमुख नदियाँ देखते हैं तो सिंधु, जिसका आधुनिक नाम देखते हैं सिंध है, वितस्ता, झेलम, स्वस्तु, स्वातु, गोमती, गोमल, सदानीरा, गंडक, बिपाशा, ब्यास, कुंभ, कुर्रम, और ये देखते हैं प्राचीन नाम फिर देखते हैं कुंभा, काबुल, द्रिपदती, घग्गर, प्रूसी, प्रूषणी, रावी, शतुद्री, सतलज, आस्किनी, चिनाब, सुसोमा, सोहन, बिपाशा और ब्यास। सरस्वती ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी थी, जो बाद में मरुस्थल में विलुप्त हो गई। ठीक है, और गंगा नदी की चर्चा ऋग्वेद में मात्र एक बार हुई है। यमुना नदी की उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार हुई है, जबकि सिंधु नदी की सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ऋग्वेद में गाय की चर्चा 176 बार हुई है। आर्यों ने गाय को अधन्य यानी ना मारे जाने वाली पशु की श्रेणी में रखा था। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने के लिए वेद में मृत्युदंड या देश से निकालने की संज्ञा दी गई है। ठीक है, घोड़ा आर्यों का प्रिय पशु था। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, और आर्यगण लोहे को श्याम अयस्क माने काला अयस्क कहते थे, और तांबे को और लोहित अयस्क कहते। ठीक है, आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में 5 भागों में बांटी गई, कुल, ग्राम, 20, जन, राष्ट्र। आर्य काल में मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था, और 20 को प्रधान को विस्पति कहा जाता था। आर्य शासक राजन कहलाता था। ठीक है, जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार मिलता है, जबकि जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 1 बार नहीं मिलता। वैदिक काल का समाज पुरुष प्रधान था, यानी पैट्रियार्चल था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख शब्दावली और उनका आर्य देखते हैं तो ग्रामीणी जो है ग्राम का मुखिया कहा जाता था, जैसे अभी आप प्रधान कहते हैं, मुखिया कहते हैं। विस्पति जो था 20 का प्रधान कहा जाता था। राजन जो था और जनक जन का राष्ट्र था। कुलुप जो था परिवार का मुखिया था। और पूरब जो था दुर्गापति था। स्पष्ट जो था जनता की नज़र रखने वाले गुप्तचर को कहा जाता था। उग्र का अपराधियों को पकड़ने वाले को। पति ग्राम के अधिकारी को स्थपति सीमांत के शासकों को कहा जाता था। ईशान जो था समिति के अध्यक्ष को कहा जाता था। ठीक है, अब देखते हैं वाजपति देखते हैं गोचर भूमि को कहा जाता था। सीरा हल को कहा जाता था। सीता हल रेखा को कहते हैं। वेकनाट खुदकोर को भागदूत कर निर्धारण करने वाले विशिष्ट अधिकारी को। पणि व्यापार हेतु दूर जाने वाला व्यक्ति। और अवरत बत्रों का पालन करने वाला न करने वाला अनार्य को कहते हैं। और मिध्रवाच अस्पष्ट वाणी बोलने वाले को कहते हैं। अनास चपटी नाक वाले को कहा जाता है। ठीक है, पितृसत्तात्मक वैदिक समाज का ढांचा इस प्रकार था। गृह, परिवार, ग्राम, गोत्र, 20 जन। ठीक है, आर्यों की जनभाषा जनसभा विद्वत कहलाती थी। उनकी अति प्राचीन संस्था थी। वैदिक काल में सेनानी और पुरोहित प्रमुख राज्य अधिकारी के रूप में काम समान पाते थे, और इस काल में कमादी, रथकार और सूत्र नामक अधिकारियों के रत्नी कहा जाता था। ठीक है, जैसे कि नवरत्न था आपका मुगल काल में, उस तरह का। तो राज दरबार की रत्नी की संख्या 12 होती थी, और जिनमें राजा को शामिल होता था। सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए समिति की केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी। सभा श्रेष्ठ जन संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा और समिति दोनों संस्था राजा को सलाह देती थी। इन्हें राजा को चुनने और पद से हटाने का अधिकार था। उत्तर वैदिक शब्द देखते हैं और दिशा और राजा का नाम देखते हैं। तो प्राची पूर्व में सम्राट, प्रतीची पश्चिम में सौराष्ट्र, उदीची उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, मध्य में राजा। ठीक है,
और शतपथ ब्राह्मण में समिति और सभा आदि को पुरुष प्रजापति अथवा ब्राह्मण की जुड़वा संतान कहा गया है। युद्ध के समय रणभूमि में सेना का नेतृत्व राजा करता था और आर्यों ने युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया। गविष्ठ शब्द का अर्थ होता है गायों को खोज करना। और वैदिक काल में इंद्र आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता था। ऋग्वैदिक काल में देवतागण देखते हैं तो आपको मिलेंगे विष्णु संरक्षण और पालनकर्ता, इंद्र युद्ध और वर्षा के देवता, घौ आकाश के देवता सबसे प्राचीन सबसे पुराना, वरुण समुद्र के देवता, आकाश पृथ्वी सूर्य के निर्माता, विश्व के नियामक रेगुलेटर मतलब चलाने वाला और शासक, और प्रत्येक सत्य के प्रतीक और सिंबल ऑफ द ट्रूथ एंड ऋतु परिवर्तन जो भी सीजन परिवर्तन हो उसका दिन रात के करता धरता। ठीक है। अग्नि मनुष्य और देवता के बीच के मध्यस्थ्य करता था। इनको मध्यस्थ्य करने वाले बताया गया। आग जो है वो इंसान और भगवान के बीच में जो तटस्थता मध्यस्थता करता था, मीडिएटर करता था, उसको बोलते हैं सोम। वनस्पति मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका देवता मरुत, आंधी तूफान का देवता पूषण, पशुओं के देवता अश्विनी, विपत्तियों का हरने वाला देवता उषा, प्रगति और उत्थान का देवता। ऋग्वेद में 7वें मंडल में 10 राजाओं का उल्लेख मिलता है। परुष्णी रावी नदी के तट पर यह युद्ध सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में सुदास की जीत हुई। ठीक है। पुत्र की प्राप्ति हेतु देवताओं की कामना की जाती थी। आर्य का परिवार संयुक्त होता था, कंबाइंड फैमिली था। समाज में 4 वर्गों को या वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। समाज यह विभाजन अथवा वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर था, ना कि किसी छुआछूत के आधार पर, बिजनेस के आधार पर था। ठीक है। 10वें ऋग्मंडल में पुरुष सूक्त में इस चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार परम पुरुष परमेश्वर के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं के क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र हुए हैं। राजनीतिक संगठन के मूलभूत इकाई कुटुंब कहलाती थी, जिसका प्रधान कुलप या कुलप्पा कहलाता था। उनके कुटुंबों के समूह ग्राम कहलाता था, जिसके प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। अनेक ग्राम के समूह को विष कहा जाता था, जिसका प्रधान विषपति कहलाता था। ठीक है। अनेक विषों के समूह को जन कहा जाता था और जन का प्रधान को गोप या राजन कहलाता था। पूर्वी प्रदेश में प्राची सम्राट के लिए प्रयुक्त होता था। पश्चिमी प्रदेश में प्राची प्रतिची या सौराष्ट्र के रूप में, जैसे कभी गुजरात का एक भाग है जिसको सौराष्ट्र हम कहते हैं, उसके रूप में कहा जाता था जो पश्चिमी एरिया। ठीक है। पश्चिमी प्रदेश के प्रतिची शब्द का सौराष्ट्र से प्रयुक्त होता था। उत्तरी वैदिक काल में उदीची शब्द का विराट, जैसे विराट नगर हो गया, के लिए प्रयुक्त होता था। और दक्षिणी दिशा में राजा के लिए भोज, जैसे मध्य प्रदेश के एरिया हो गया, उसको शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद के आरंभ में द्विज अथवा 2 बार जन्मा कहा गया है। और एक बार उनका जन्म माता के पेट से होता है, दूसरी बार उनका जन्म होता है, तब दूसरी बार तब जन्म होता है जब उनका उपनयन संस्कार संपन्न हो जाता है। ठीक है। सत्व ब्राह्मण में पत्नी के पति की अर्धांगिनी की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में पत्नी को जायदे तंतम कहा गया, पत्नी को ही गिरी है। और वैदिक काल में स्त्रियों को अपने पतियों के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था और इस काल में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। ऋग्वेद में विसिकता, लोकप्रुदा, विश्वास, अपला, घोषा जैसी विख्यात विदुषियों को उल्लेख मिलता है। आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहा जाता था। वैदिक काल में विधवा स्त्री को मृतक पति के छोटे भाई यानी अपने देवर से विवाह करने का अधिकार प्राप्त था। महिलाओं के वैदिक समाज में सम्मानीय स्थिति प्राप्त थी। वैदिक प्रथा का प्रचलन नहीं था और स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। ऋग्वेद में मंदिर या मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, यानी जो पेड़ पौधों का जो जूस निकाला जाता वो था। ठीक है। जिससे वनस्पतियों से बनाया जाता था। और पूर्व वैदिक काल के लोग उन्हें ऊन और मृग के चमड़े को निर्मित वस्त्र की भी धारण करते थे। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, वारु, अधिवास और उणीय। आर्य अंदर रहने वाले अस्त्र को निर्वी कहा जाता था, जो अंडर गारमेंट्स था उसको निर्वी कहा जाता था। ठीक है। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन थे संगीत, धुरत क्रीड़ा, जुआ, पासा खेलना और घुड़दौड़, रथ दौड़, आखेट अथवा शिकार करना। ठीक है। अब देखते हैं वैदिक काल के प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक और रचयिता। न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, च्वार्क के च्वार्क, वैशेषिकी के कणाद व उलगु, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बद्रायण। पूर्व वैदिक काल लकड़ी उद्योग और धातु उद्योग या बर्तन बना के उद्योग का विकास हुआ। उद्योग का विकास हुआ। व्यापारिक एवं वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब जो भी मतलब वस्तु मतलब एक्सचेंज बार्टर सिस्टम जिसे कहा जाता है उसके थ्रू हुआ किया जाता है। व्यापार कार्य जल स्थल दोनों मार्गों द्वारा किया जाता था। उपनिषद का संकलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। पुराण जो है कुल 18 हैं।
जिसमें मार्कंडे, विष्णु, स्कंद, पद्म, ब्रह्मरुद्र, गरुण, वामन, भागवत, अग्नि, मत्स्य, कुरम, लिंग, आयु, ब्रह्मा, भविष्य, ब्राहा, ब्राह्मण, नारद। इनमें विष्णु, नारद, वामन और मत्स्य मुख्य हैं। वैदिक आर्यों की सभ्यता के अध्ययन के लिए ऋग्वेद सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ है, ठीक है। और पूर्व वैदिक काल में पूजा का विधान स्तुति या यज्ञ के द्वारा किया जाता था। यह यज्ञहित या बलि में जौ एक शाक के प्रयोग किया जाता था। वेदों की संख्या 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद, ठीक है, सही है। ऋग्वेद के आर्यों को सर्वाधिक पवित्र प्राचीन ग्रंथ माना जाता था। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके पाठ करने वाले को होत्रु या होत्रा कहा जाता था। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। यह गद्य पद दोनों में रचा है। देखिए पूछता है मेरे से क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में रचा है, तो आप यजुर्वेद याद रख लीजिएगा। यजुर्वेद यह 2 भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण मतलब काला यजुर्वेद और शुक्ल मतलब गोरा। इसको पाठ करने वाले को ब्राह्मण को अधर्वायु कहा जाता था। सामवेद तत्कालीन भारत की गायन विधा का श्रेष्ठतम उदाहरण है। इसकी ऋचाओं का ज्ञान करने वाले को ब्राह्मण को उद्गाता कहलाते थे। सामवेद में 1549 ऋचाएँ हैं और अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद में कुल 20 अर्थ है, 20 अध्याय, मंडल 7 आपका यह मंडल है, 731 सूक्त है, 6000 मंत्र हैं। अथर्व शब्द का अर्थ है पवित्र जादू। अथर्ववेद के जादू टोना टोटका मंत्र, रोग निवारण, अंधविश्वास और विभिन्न औषधियों की जानकारी सहित विवाह, प्रेम, राजभक्ति आदि नाना प्रकार के विषय समाहित है। चारों वेदों के एक उपवेद भी है। वे उपवेद है, चारों वेद के एक उपवेद भी है। तो पहला का उपवेद आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्ववेद है, शिल्पवेद है। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। इसके रचनाकार में प्रमुख है धन्वंतरी, वाणभट्ट, सुश्रुत आचार्य, अश्विनी कुमार, लोलिम्बराज, माधव आदि। धनुर्वेद में अस्त्र बनाने मतलब हथियार बनाने, चलाने और उनमें कुशलता प्राप्त करने की विधियों का वर्णन है। गंधर्ववेद में गायन, वादन, नृत्य, डांस आदि का वर्णन है। नारद, शंकर, तंबशम, भरत, सलील, विश्वासु आदि के प्रमुख आचार्य रचनाकार हैं। शिल्पवेद में शिल्प कला मतलब जो भी आपका हैंडक्राफ्ट है उससे रिलेटेड है, ठीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र किया जाता है और राजा के राज्याभिषेक में 17 प्रकार के अभिमंत्रित जल का प्रयोग किया जाता था। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, ठीक है। उत्तरवैदिक काल देखते हैं तो उत्तरवैदिक काल प्रोटो वैदिक एज में देखते हैं विशाल साम्राज्य का उदय हुआ और सभी राजा चक्रवर्ती पद को पाने हेतु लालयित रहते थे। इस हेतु राजा अश्वमेघ यज्ञ या राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ कोई पूछेगा तो बताइए कि घोड़ा को छोड़ दिया जाता था और जहाँ घोड़ा उसका रुका वो एरिया कहा जाता था कि ये मेरा एरिया है, ठीक है। अब देखते हैं उत्तरवैदिक काल में राजा का पद वसंगत बन चुका था, यानी आपका हेरिडेटरी बन चुका था, ठीक है। राजा की शक्ति को धर्म ब्राह्मण नियंत्रित करते थे। रत्नी सर्वोच्च अधिकारी होता था। राजाओं के प्रचलित यज्ञ देखते हैं तो राजसूय यज्ञ, ठीक है। तो राजसूय यज्ञ में होता है यह यज्ञ किसी की राजा के राज्याभिषेक के मौके पर संपन्न किया जाता था। ऐसे मान्यता थी कि राजसूय यज्ञ करने के राजा के दिव्य शक्ति प्राप्ति हो जाती है और सीधे ईश्वर की छत्रछाया में संरक्षण में आ जाता है। अश्वमेघ यज्ञ यह एक साम्राज्य बनाने और बढ़ाने और शक्ति प्रदर्शन के पड़ोसी राज्यों को भयभीत करने के लिए किया जाता था। इस यज्ञ में राजा द्वारा छोड़ा गया घोड़ा देखिए जिन क्षेत्रों में होते हुए गुजरता था उन समस्त क्षेत्रों पर अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाले राजा का अधिकार मान लिया जाता था। जिस क्षेत्र का राजा विरोध करते थे उसे युद्ध पराजित कर दिया जाता था, ठीक है। वाजपेयी यज्ञ खाद्य पान क्रीड़ा से संबंधित इस यज्ञ में राजा को रथ दौड़ की कराता था, ठीक है। अग्निटोम यज्ञ देखते हैं तो इस प्रकार यज्ञ में राजा द्वारा सात्विक जीवन बिताते हुए जनकरण करने हेतु अग्नि देवता का पशु बलि दी जाती थी, ठीक है। आग में जानवरों को डाला जाता था। अब देखते हैं उत्तरवैदिक काल में त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सर्वाधिक सम्मानित देवता हो गए थे, जबकि इंद्र महत्व कम हो गया था। विष्णु और रुद्र के देवताओं का भी महत्व बढ़ गया था, जबकि वरुण का महत्व घट गया था। धर्म कर्मकांड और यज्ञ महत्व बढ़ गया था। समिति सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था थी। यह राजनीतिक कार्य के लिए वाद विवाद निर्णय करती थी, जो भी झगड़ा लड़ाई होता था, और राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे, ठीक है। उत्तरवैदिक काल में राजद्रोह का सबसे गंभीर अपराध माना जाता था। राजद्रोह यानी जो भी देश से
कोई राजद्रोह करता है अपना राजा के खिलाफ, उसको सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। इसके लिए ब्राह्मणों को भी कठोर दंड दिया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्णों को निर्धारण व्यवसाय के स्थान पर जन्म के आधार पर निर्धारित हो गया। देखिए वैदिक काल में क्या था, बिजनेस था कि किसी जाति का आधार का निर्धारण, लेकिन इसमें क्या हुआ कि जिसके बाप से जो जन्मा उसका वो जात मिल गया। ठीक है, समाज में 4 वर्गों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। श्रम विभाजन के आधार पर जातियों उपजातियों का निर्माण हो रहा था। मनुष्य के जीवन के 4 आश्रमों में बांटा गया, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के महत्व समाज में गिरावट आ गई। यजुर्वेद में उपनिषदों में रचना में उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल में मुख्यतः धर्म, तर्कशास्त्र, दर्शन, इतिहास, नक्षत्र, ज्योतिष, विधा और शिक्षा दी जाती थी। राष्ट्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। इसी काल में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की और महर्षि देवव्यास ने महाभारत की रचना की। और महाभारत विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसका एक और नाम जय संहिता है। इसका बहुत बड़ी कहानी जय संहिता का पढ़िएगा, बाद में बताऊंगा मैं। और गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में ही अस्तित्व में आई। ठीक है, और स्मृति ग्रंथों में संस्कारों का उल्लेख मिलता है। आप देखते हैं संस्कार कुल 16 है। गर्भधान संतान प्राप्ति के लिए, पुष्पन पुत्र प्राप्ति के लिए, नामकरण नामों को रखने के लिए, अन्नप्राशन पहली बार खाना खाने के लिए, जातकर्म जन्म संबंधी, चूड़ाकरण, मुंडन मुड़ी छिलवाना और निष्करण प्रथम बार घर से बाहर निकलना, सीमंतोन्नयन गर्भ शिशु की रक्षा हेतु, कर्णभेद कानों का आभूषण धारण करने के लिए छिद्र कराना, उपनयन बालक का शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाना, वेदारंभ वेद का अध्ययन करना आरंभ करना, समावर्तन अध्ययन की समाप्ति, केशवानंद बालक के 16 वर्ष होने पर विवाह, स्त्री पुरुष का विवाह, अंत्योष्टि मृत्यु के किए जाने वाला यज्ञ अपना उपनयन। ठीक है, संस्कार है, ये 16 संस्कार है। उत्तर वैदिक काल में कौसंबी नामक नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किए जाने का उल्लेख मिलता है। इस काल में निष्क और शतमांश मुद्रा की सौरमान इकाइयाँ थी, और वैसे इस काल में किसी भी प्रकार के खास भार आकृति मूल्य के सिक्कों का चाल का साक्ष्य नहीं मिलता है। भारत के सभी दर्शनों में सांख्य दर्शन सर्वाधिक प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्वों की संख्या 25 है और प्रकृति को पहला तत्व माना गया है। गायत्री मंत्र का संबंध सवित्री सूर्य नामक देवता से है। इस मंत्र का उल्लेख इसी काल में सचित ऋग्वेद में मिलता है। सवित्री को सूर्य की पुत्री कहा जाता है, डॉटर ऑफ दिस सन। और मनुस्मृति में 10 यमों का उल्लेख मिलता है। 10 यम कौन से हैं? तो ब्रह्मचार्य आपका मिलेगा, दया, क्षमा, ध्यान, सत्य, नम्रता, अहिंसा, चोरी न करना और मधुर स्वभाव, इंद्रिय दामन। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में पंचाल सर्वाधिक विकसित और संपन्न राज्य था। सप्त ब्राह्मण में इसे वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि की संज्ञा दी गई है। पुरुषार्थों में संख्या 4 बन जाती है, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। ऋज कर्ज की संख्या प्राचीन काल में 3 थी। ये थे पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ठीक है, शतंतु एक प्रकार का वाद्य यंत्र था जिसमें 100 तार लगे थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कुछ हल इतने बड़े होते थे कि उन्हें 24 बैलों की सहायता से खींचा जाता था, तभी उनमें खेती का काम हो पाता था। वैदिक काल में समाज के 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। पुरुष मेघ यज्ञ 800 मय के स्थान पर मनुष्य को बलि दी जाती थी। ठीक है, पुरुष मेघ यज्ञ में 800 के घोड़े के स्थान पर मनुष्य को वहाँ पर बलि दिया जाता था, यानी सेक्रीफाई किया जाता था, काट दिया जाता था। और ईशोपनिषद में निष्काम कर्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। कमोठपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी वर्णित है। गृहस्थ आर्यों के द्वारा संपन्न किए जाने वाले 5 महायज्ञ, ब्रह्मा यज्ञ अथवा ऋषि यज्ञ, प्राचीन ऋषि मुनियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु, देवताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु।